अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फैज़ान फ़ारूक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पर्सनल अलाउंस की बात करेंगे। पर्सनल अलाउंस क्या होता है? क्या ये इंक्रीज़ हो सकता है? क्या ये डिक्रीज़ हो सकता है? ये किस तरह से हम इसका इम्पैक्ट लेते हैं? ये सारी बातें आज की इस वीडियो में करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। पर्सनल अलाउंस क्या होता है? पर्सनल अलाउंस गवर्नमेंट ऑफ यूके एक रिलीफ देती है, इनकम में रिलीफ देती है कि अगर आपकी इनकम 12,570 पाउंड्स, टैक्स ईयर है 21-22, 21-22 के टैक्स ईयर में अगर आपकी इनकम 12,570 पाउंड्स तक है तो उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। लेकिन ये किस तरह से अप्लाई होता है इसको हमें देखना है। टैक्स रेट्स के अंदर जो कि एग्जाम में आपको गिवन होते हैं 12,570 ये लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन हमारी प्रैक्टिस इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि टी एक्स पेपर में हमें रेट्स देखने की ज़रूरत ना पड़े, हमें सारी चीज़ें बाय हैंड या यूँ कह लो कि प्रैक्टिस कर करके याद हो जानी चाहिए। अब गवर्नमेंट ने कहा भाई 12,570 पे टैक्स नहीं देना, इतनी इनकम माफ है। अब ये माफी अप्लाई कैसे होती है, ये रिलीफ या ये अलाउंस मिलता कैसे है, तो एक छोटी सी एग्जांपल हमने आपके सामने स्क्रीन पे रखी है, तो एग्जांपल को रीड कीजिएगा। बहुत सारी इनकम्स हैं। ट्रेडिंग इनकम पार्ट ऑफ नॉन सेविंग, एम्प्लॉयमेंट इनकम पार्ट ऑफ नॉन सेविंग, प्रॉपर्टी इनकम पार्ट ऑफ नॉन सेविंग, इंटरेस्ट सेविंग इनकम, डिविडेंड डिविडेंड के कॉलम में आता है, और लोन पे इंटरेस्ट पे किया है जो कि लोन लेने का पर्पस है पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट करना, यानी ये क्वालिफाइंग इंटरेस्ट है। क्वालिफाइंग इंटरेस्ट से रेलिवेंट हमारी लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें हमने नेट इनकम तक की वर्किंग समझाई है, तो उसको भी देखिएगा। सबसे पहले हमारा फॉर्मेट नॉन सेविंग्स, सेविंग्स, डिविडेंड और टोटल, ये हमारे कॉलम्स फिक्स हैं। ट्रेडिंग इनकम हमने कहा पार्ट ऑफ नॉन सेविंग्स होता है। एम्प्लॉयमेंट इनकम अगेन पार्ट ऑफ नॉन सेविंग्स है। प्रॉपर्टी इनकम अगेन इज पार्ट ऑफ नॉन सेविंग इनकम। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड सेविंग्स में जाता है। डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव डिविडेंड के कॉलम में आ जाएगा, सिंपल। टोटल का कॉलम फिलअप कर लेते हैं। 15, 25, 5 अगेन 5 एंड 10, इसको टोटल कर लेंगे और हमें पता है टोटल करके जो आंसर आता है उसको कहते हैं टोटल इनकम। 45,000 नॉन सेविंग का टोटल, सेविंग का 5,000, डिविडेंड का 10,000 आ रहा है, और ये ओवरऑल टोटल 60,000 बन रहा है। हमें पता है क्वालिफाइंग इंटरेस्ट मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम टोटल इनकम, पहले नॉन सेविंग से, फिर सेविंग और फिर डिविडेंड से, सीक्वेंस वाइज कैसे करते हैं देखिएगा। क्वालिफाइंग इंटरेस्ट 5,000 है, पहले कॉलम से ही ये पूरा 5,000 खत्म हो गया। टोटल का कॉलम साथ साथ बन रहा है। ये हमारे पास जो आंसर आया है इसको हम कहते हैं नेट इनकम। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने काफी डिटेल में बात की थी नेट इनकम के बारे में, तो नेट इनकम हमारे पास आ गई है। तो अब बात याद रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं पर्सनल अलाउंस की, तो वो आता है कब? जब आपके पास नेट इनकम आ जाए, यानी आफ्टर कैलकुलेटिंग नेट इनकम हमारे जहन में खुद ब खुद आना चाहिए कि कोई पर्सनल अलाउंस नाम की चीज भी होती है। अब इस क्वेश्चन में नेट इनकम हमारे पास आ गई है, हमने थोड़ा सा अलाइनमेंट सेट कर दिया। नेट इनकम के बाद खुद ब खुद जहन में आएगा क्या? पर्सनल अलाउंस। ऑटोमेटिक खुद आपके दिमाग में आएगा पर्सनल अलाउंस। और कितना पर्सनल अलाउंस होता है अभी मैंने आपको बताया था, तो पर्सनल अलाउंस फिक्स है 12,570, 12,570। पहले ये नॉन सेविंग के कॉलम से लेस होता है,
नॉन सेविंग 40,000 है, तो क्या 40,000 में से 12,570 माइनस हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, तो यहीं से खत्म हो गया। हाँ, अगर नॉन सेविंग कम हो, नॉन सेविंग फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ 12,000 होती, तो फिर 12,000 यहाँ से और बाकी जो 570 बचता वो नेक्स्ट कॉलम की तरफ मूव हो जाता, यानी नेक्स्ट कॉलम से माइनस कर देते। यानी वही सीक्वेंस जिस तरह हमने क्वालिफाइंग इंटरेस्ट की बात की थी, पहले नॉन सेविंग से, अगर नॉन सेविंग में खत्म हो जाए तो ओके है, अगर नॉन सेविंग में पूरा कंप्लीट ना हो तो नेक्स्ट कॉलम, फिर इसके बाद भी डिविडेंड का कॉलम भी हमारे पास होता है। जब आप पर्सनल अलाउंस लेस कर लेते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है इसको हम कहते हैं टैक्सेबल इनकम। क्या कहते हैं? टैक्सेबल इनकम। और टैक्सेबल इनकम जो भी आ रही है, हमें अभी कॉन्सेप्ट पे बात करनी है। टैक्सेबल इनकम वो चीज़ है, वो अमाउंट है जिसके ऊपर आपने टैक्स कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टैक्स कैलकुलेशन की बात भी करेंगे, लेकिन अभी ये जो वीडियो हम बात कर रहे हैं इससे हम पर्सनल अलाउंस को डिस्कस कर रहे हैं। टैक्सेबल इनकम आएगी, उस पर टैक्स लगेगा, आगे की बात है, छोड़ दो उसको, भूल जाओ। पर्सनल अलाउंस फंड 12,570 माइनस होता है, किसमें से माइनस होता है? नेट इनकम से। यानी जब भी नेट इनकम पे पहुंचोगे खुद ब खुद जहन में आएगा कि क्या माइनस करना है, क्या माइनस करना है? पर्सनल अलाउंस माइनस करना है, जो कि कितना है? 12,570। फिक्स है? जी हाँ, फिक्स है। अब एक क्वेश्चन है, सर पर्सनल अलाउंस जो है ये आप कह रहे हैं फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, क्या ये इंक्रीज हो सकता है? पर्सनल अलाउंस कैन बी इंक्रीज, ये क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट के जहन में आता है। तो मेरा जो आंसर है, पर्सनल अलाउंस कैन नेवर बी इंक्रीज। पर्सनल अलाउंस इंक्रीज नहीं हो सकता, पर्सनल अलाउंस बढ़ नहीं सकता। 12,570 मैक्सिमम पर्सनल अलाउंस है, इतना मैक्सिमम किसी को भी मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। क्या सर ये रिड्यूस हो सकता है? तो यस, इट कैन बी रिड्यूस, यस इट कैन बी रिड्यूस, यानी पर्सनल अलाउंस कम हो सकता है। अब कम कैसे होता है? तो सर ये कम होता है बेस्ड ऑन ANI। इसकी बेस पे ये रिड्यूस हो सकता है ANI को देख के। रूल है ANI, अगर आपकी ANI का फुल फॉर्म है एडजस्टेड नेट इनकम, कैसे निकालते हैं अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अगर ANI ग्रेटर देन 100,000 पाउंड हो जाए तो आपका पर्सनल अलाउंस जो है ना वो रिड्यूस हो जाएगा। कैसे रिड्यूस होगा, कैसे ANI निकलेगी? 2 मिनट सब्र रखें, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को पकड़ें, कॉन्सेप्ट को पकड़ लें, कॉन्सेप्ट को याद कर लें। एडजस्टेड नेट इनकम अगर 1 लाख से ज्यादा हो गई तो पर्सनल अलाउंस 12,570 नहीं रहेगा, वो गिर जाएगा। कैसे गिरेगा थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। अब पहले बात करनी है ये ANI सर क्या है। तो भाई ANI जो है उसका एक फार्मूला है, आपकी जो टोटल नेट इनकम होती है ना, टोटल नेट इनकम, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया, लास्ट वीडियो में हमने नेट इनकम निकालना सीखी। हमारे पास टोटल के कॉलम में नेट इनकम आती है, वो ले लो, और उसमें से 2 चीजें लेस करनी होती हैं। वो 2 चीजें क्या हैं? पहली है ग्रॉस गिफ्टेड, पहली चीज का नाम है ग्रॉस गिफ्टेड, और दूसरी चीज का नाम है ग्रॉस पर्सनल पेंशन। अब ये सर ग्रॉस और ये गिफ्टेड और ये पर्सनल पेंशन, ये क्या चीजें होती हैं, क्या हैं? इसके जवाब हम आपको देंगे। सबसे पहले गिफ्टेड की बात करेंगे। गिफ्टेड का मतलब होता है डोनेशंस, गिफ्टेड बोलते हैं डोनेशंस को। अगर टैक्स पेयर ने कुछ डोनेट किया है तो उसको हम कहेंगे गिफ्टेड, और वो नेट इनकम से आपने करना है माइनस इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ANI। ठीक है। पर्सनल पेंशन क्या होता है? आपने अपने फ्यूचर की फिक्र की, बूढ़े हो जाएंगे, क्या करेंगे? गवर्नमेंट सपोर्ट तो यूके में करती है, लेकिन आपको और भी ज़्यादा फंड चाहिए कि मेरे पास पैसा आता रहे, तो आपने प्राइवेट फंड के अंदर, किसी पर्सनल पेंशन फंड के अंदर कंट्रीब्यूट किया जो रिटायरमेंट में आपको पैसे दे देगा। तो उस फंड में कंट्रीब्यूट करना इज नोन एज पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन। गिफ्टेड हो या पर्सनल पेंशन, दोनों को हमने नेट इनकम से जब माइनस करना है तो आंसर आएगा ANI। और ANI देखनी है जब भी आप पर्सनल अलाउंस की बात करेंगे
जब भी ANI 1 लाख से ज्यादा हो जाएगी तो आपने पर्सनल अलाउंस की रिडक्शन की बातें करनी है, जो कि अभी थोड़ी देर में आएगा। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया उसमें हमने ऐसी कोई बात नहीं की, हमने ANI कैलकुलेट भी नहीं की। क्यों? क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में आप देखें टोटल 60,000 था, नेट इनकम थी ही 60,000, तो ऑब्वियसली 1 लाख से कम थी। जब 1 लाख से कम है तो पर्सनल अलाउंस रिड्यूस तो उस वक्त होता है ना जब 1 लाख से ज्यादा हो, इसलिए हमने वो वर्किंग नहीं करी। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। एक छोटी सी बात, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो और ये इंशाल्लाह क्लियर होगा। ग्रॉस का वर्ड लिखा हुआ है, ग्रॉस का रूल याद कर लीजिएगा, गिफ्टेड हो या पर्सनल पेंशन, गिफ्टेड हो या पर्सनल पेंशन 100/80 पे ये ग्रॉस होती है बाय डिफॉल्ट। यानी क्वेश्चन में सिर्फ लिखा हो गिफ्टेड 100, तो अब सवाल है कि सर ये नेट है कि ग्रॉस है, यानी यूं लिखा हो गिफ्टेड 100, सर ये क्या है, ये नेट है ग्रॉस है क्या है? तो भाई याद रखना बाय डिफॉल्ट ये जो है नेट होता है। आपको इसको क्या करना पड़ेगा, ये फार्मूला अप्लाई करके ग्रॉस अप करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट नेट होता है, फार्मूला अप्लाई करके आप क्या करेंगे, इसको ग्रॉस अप करेंगे। हाँ, अगर ग्रॉस होगा तो ग्रॉस का वर्ड लिखा होगा तो फिर जैसा है वैसा ही माइनस कर देंगे। अब ANI की वर्किंग की बात हो रही है, अब क्वेश्चन करेंगे तो ये ज्यादा क्लियर होगा। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि पर्सनल अलाउंस रिड्यूस कैसे होता है, ये हम आपको क्वेश्चन से बताएंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको रीड करेंगे शाबाश। मिस्टर उस्मान, ट्रेडिंग इनकम है 110,000 और गिफ्टेड भी क्या है, और देखिए गिफ्टेड के आगे लिखा हुआ है ग्रॉस, तो इट्स ऑलरेडी ग्रॉस अप। अब देखो इनकम का नाम है ट्रेडिंग इनकम, ट्रेडिंग इनकम पार्ट ऑफ नॉन सेविंग होती है। डिविडेंड इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है तो यही टोटल में चला गया। आपको क्या क्वेश्चन में कोई क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नजर आ रहा है? नहीं सर, कोई क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नहीं है, तो यही ट्रेडिंग इनकम हमारी नेट इनकम बन गई। यानी यही हमारी टोटल इनकम है, यही हमारी नेट इनकम है, और इसमें से हमने क्या माइनस करना है, पर्सनल अलाउंस, और हमारे पास आंसर आ जाएगा टैक्सेबल इनकम। कितना आसान है। अब देखो पर्सनल अलाउंस होता कितना है सर, 12,570। लेकिन एक क्या रूल बताया था कि जब आपकी ANI 1 लाख से ज्यादा हो तो पर्सनल अलाउंस फिर रिड्यूस होता है। यहाँ पे देखो क्या ये 1 लाख से ज्यादा है, बिल्कुल है। तो हमारे पास टोटल नेट इनकम 1,10,000 110,000 है। तो हमें क्या कैलकुलेट करनी है, ANI चेक करने के लिए जब क्या ANI 1 लाख से ज्यादा आती है कि नहीं आती। याद रखना डिसीजन टू रिड्यूस पर्सनल अलाउंस ANI पे बेस करता है, टोटल इस नेट इनकम पे बेस नहीं करता। अब हमें पता है टोटल नेट इनकम में दो चीजें लेस होती हैं, ग्रॉस गिफ्टेड और ग्रॉस पर्सनल पेंशन, तो आती है ANI। क्वेश्चन में पर्सनल पेंशन नहीं है, डोनेशंस हैं, गिफ्टेड है, ग्रॉस लिखा हुआ है, तो मैंने डायरेक्ट 4,000 लेस कर दिया, मेरी ANI आ गई 106,000। रूल क्या था, ANI ग्रेटर देन 100,000 हो तो क्या होता है, तो पर्सनल अलाउंस जो है होता ये है कि पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होता है। अब सवाल है सर कैसे रिड्यूस होता है, तो भाई एक्सेस के हाफ से रिड्यूस होता है। क्या है, एक्सेस के हाफ से रिड्यूस होता है। यानी ANI 1 लाख से कितनी ज्यादा है उसका आधा, उसके हाफ से पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होता है। ये इसका रिडक्शन का फार्मूला है। यानी मैं यूं कहूं कि मुझे पर्सनल अलाउंस मिलना चाहिए था 12,570, लेकिन मैंने कितना ज्यादा कमा लिया, ANI मेरी 1 लाख से कितनी ज्यादा है, तो सर 6,000 ज्यादा है। कैसे 6,000 आया, 106,000 की ANI है, 100,000 की लिमिट होती है, तो 106 माइनस 100,000
तो 6000 डिवाइड बाई 2, तो इट्स कमिंग 3000, यानी मेरा पर्सन अलाउंस 3000 पाउंड से रिड्यूस हो जाएगा। तो इस बंदे को कितना पर्सन अलाउंस मिलेगा? 9570। तो इसकी जो है वो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। टोटल का कॉलम तो बस फिल करना होता है। एक बात याद रखिएगा, ANI की जो वर्किंग है वो टोटल के कॉलम से, टोटल एक कॉलम में जो नेट इनकम है वहां से स्टार्ट होती है। गिफ्ट एड और पर्सनल पेंशन गिवन होगा। ग्रॉस है तो डायरेक्ट ले लेना, ग्रॉस नहीं है तो उसको ग्रॉस अप करेंगे, ANI आ जाएगी। ANI अगर 1 लाख से 100,000 से ज़्यादा है तो कितनी ज़्यादा है? इस क्वेश्चन में 1,06,000, 106,000 इज बाई ANI, जो कि 6,000 एक्सिस पे है। तो 6,000 के हाफ से जो मेरा बाय डिफॉल्ट जो मेरा फिक्स पर्सन अलाउंस है 12,570, वो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। ये है हमारे पास पर्सनल अलाउंस नॉर्मल और पर्सनल अलाउंस एडजस्टेड, यानी कब ये रिड्यूस होता है। होपफुली आपको समझ आया होगा। एक और एग्जांपल क्वेश्चन हम करेंगे ताकि अगर कोई कमी रह गई है, किसी स्टूडेंट को अभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो समझ आ जाए। यहाँ तक अगर वीडियो अच्छी लगी है और यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प मिली है आपको, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप मुझसे व्हाट्सएप पे, ये मेरा नंबर है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ईमेल एड्रेस भी मौजूद है, आप मुझसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई भी करेंगे। क्वेश्चन है एली, एम्प्लॉयमेंट इनकम। अगेन एम्प्लॉयमेंट इनकम इज पार्ट ऑफ नॉन सेविंग्स, 125,000 टोटल का कॉलम, और कोई इनकम है नहीं ना। गिफ्टेड 16,000 ग्रॉस है, कोई और इनकम नहीं है और कोई क्वालिफाइंग इंटरेस्ट भी नहीं है, तो यही नेट इनकम हो गई। पर्सनल अलाउंस की बारी आएगी। अब क्या डायरेक्ट 12,570 माइनस कर दूं कि वर्किंग करूं? तो जवाब है सर डायरेक्ट तो करोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख से कम नहीं, 1 लाख से ज़्यादा है, 100,000 से ज़्यादा है। तो आपको क्या वर्किंग करनी है, क्या निकालना है? आपको ANI कैलकुलेट करनी है। सॉरी, ANI का फार्मूला, पर्सनल पेंशन क्वेश्चन में है नहीं तो अब लिखने की जरूरत नहीं है। टोटल एक कॉलम से नेट इनकम ले लिया, गिफ्टेड ग्रॉस अप है डेली, ANI आ गई 109,000। ANI 1 लाख से ज्यादा है तो मेरा रूल है कि पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होगा। 1 लाख से ज्यादा है, पर्सनल अलाउंस होता कितना है? 12,570। रिड्यूस कैसे होगा? एक्सिस के हाफ से, यानी 9,000 का एक्सिस नजर आ रहा है, ANI है 109,000, लिमिट है 100,000, तो 9,000 एक्सिस है, उसका हाफ जो हुआ वो हुआ 4,500। तो मेरा पर्सनल अलाउंस विल बी 8070 और टैक्सेबल इनकम हमारे पास आ जाएगी 116,930। तो ये है हमारे पास पर्सनल अलाउंस की छोटी छोटी बातें कि पर्सनल अलाउंस कितना होता है, कब। जब 1 लाख से अंदर अंदर खेलोगे तो वही 12,570 रहेगा, लेकिन जब ज़्यादा कमाने लगोगे 1 लाख से तो फिर ANI की वर्किंग होगी और एक्सिस के हाफ से पर्सनल अलाउंस यानी रिलीफ जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। है इसके अंदर कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अहमद रजा, मिस्टर अहमद रजा, उनकी नॉन सेविंग यानी एम्प्लॉयमेंट इनकम, कोई क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नहीं है, तो यही नेट इनकम 150,000 की है। टोटल का कॉलम अपनी जगह पे बन गया। अब 1 लाख से ज़्यादा आ रही है तो पर्सनल अलाउंस डायरेक्टली हम 12,570 माइनस नहीं कर सकते, वी हैव टू डू वर्किंग। और वर्किंग के लिए क्या निकालनी पड़ेगी? ANI निकाल लेते हैं भाई। ANI का फॉर्मूला वी नोज द टोटल नेट इनकम विच इज 150 लेस पर्सनल पेंशन या गिफ्टेड, दोनों ग्रॉस होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में गिफ्टेड है और ग्रॉस अप ही गिवन है।
125 आ गया ANI। अब सॉल्व करते हैं। रूल क्या है, एक्सेस के हाफ से पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होगा क्योंकि ANI 1 लाख से ज्यादा है। पर्सनल अलाउंस सपोज टू बी 12,570, एक्सेस का हाफ यानी 125,000 माइनस 100,000 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 12,500। तो आप देख रहे हैं पर्सनल अलाउंस विल ओनली बी क्लेम एज 70 पाउंड्स और मेरे पास टैक्सेबल इनकम जो भी है वो आ जाएगी। तो ये है एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन ताकि आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे और इसके साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर हम आपको एक छोटा सा पाकिस्तानी जुगाड़ सिखाएंगे। देखिएगा वीडियो को एंड तक। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम एक छोटी सी चेंज करेंगे। क्या चेंज है वो ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये 150,000 है, हम कहते हैं ये 150 नहीं है। अब अज्यूम करें, इसी क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं, ये 160,000 है। तो क्या होगा, क्या होगा सर? कुछ भी नहीं होगा। देख लीजिए, एम्प्लॉयमेंट इनकम कोई क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नहीं, यही नेट इनकम 160 है। पर्सनल अलाउंस 100,000 से ज़्यादा है तो हमें पता है टोटल का कॉलम ANI की वर्किंग होगी। ANI टोटल नेट इनकम 160,000 ग्रॉस गिफ्टेड विच इज गिवन ऑलवेज। यहाँ पे ग्रॉस ही है तो डायरेक्ट ले लिया, वरना हम ग्रॉस अप कर लेते। हमारे पास ANI आ जाएगा, कितना आएगा? जरा कैलकुलेटर यूज कीजिएगा तो आप बता देंगे मुझे। 160 माइनस 25 डायरेक्ट भी हो सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। 135 आना चाहिए। आ रहा है आपके पास? चेक कीजिएगा, सब कैलकुलेटर यूज कीजिएगा। टेक्स्ट में कैलकुलेटर बड़ा स्पीड अप होना चाहिए, पेपर बहुत लेंथी होता है। 135। अब आपको एक तरीका बताते हैं, याद रखना, जब भी ANI ग्रेटर देन हो 100,000 से तो हमें पता है कि पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होगा। अब लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया जिसमें 150 थी तो पर्सनल अलाउंस रिड्यूस हो के 70 तक रह गया था। तो क्या पर्सनल अलाउंस जीरो भी हो सकता है? तो यस, जीरो भी हो सकता है। एक छोटा सा रूल है, ANI जब ग्रेटर देन हो जाए यानी ज़्यादा हो जाए, एक अमाउंट है, एक नंबर है, ये हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है 125140, तो पर्सनल अलाउंस जो है वो नील हो जाएगा। ANI जब ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 125140 हो जाए तो पर्सनल अलाउंस जीरो हो जाएगा, यानी बंदे को पर्सनल अलाउंस नहीं मिलेगा। ये याद करने वाला पॉइंट है, आप सॉल्व करेंगे ना तब भी यही आएगा। देखना मैं बताता हूँ। ANI कितनी है? 135 विच इज हायर देन 125140। तो रूल के हिसाब से हम क्या लिख देंगे, पेपर में हम नोट लिखेंगे कि ANI is 135,000 which is higher than 125140, so personal allowance will be nil। वर्किंग नहीं करनी, ये एक्सेप्टेबल है कि जब ANI 125140 से ज्यादा हो जाए तो आप वर्किंग नहीं करेंगे। आप जैसे एग्जामिनर को लिख देंगे कि मैं पर्सनल अलाउंस नहीं ले रहा भाई, जीरो हो रहा है। क्यों? क्योंकि ANI 125140 से ज्यादा है। यानी इससे क्या बात समझ आई? इससे एक बात समझ आई, देखो कि ANI अगर लेस देन 100,000 हो तो बादशाह है, पर्सनल अलाउंस 12570, ये हमें पर्सनल अलाउंस मिल रहा होता है, कोई मसला ही नहीं। ANI ग्रेटर देन या इक्वल टू 125140 हो जाए तो पर्सनल अलाउंस 0/सन्नाटा, यानी देयर इज नो पर्सनल अलाउंस। लेकिन अगर ANI इन बिटवीन हो, इन बिटवीन का मतलब 100,000 और 125140 के बीच में हो तो फिर हम क्या लगाते हैं? फार्मूला। फार्मूला क्या होता है? एक्सेस के हाफ से ANI माइनस 1 लाख डिवाइड बाई 2, ये जो आंसर आता है उससे पर्सनल अलाउंस रिड्यूस हो जाता है। तो ये है हमारे पास कंप्लीट 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 पर्सनल अलाउंस। यानी इस वीडियो में जितना आपने पर्सनल अलाउंस सीखा है
तो इंशाल्लाह इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में आ नहीं सकता टीएक्स के पेपर में, क्योंकि आपके कोर्स में ही इतना पर्सन अलाउंस है, इससे ज़्यादा पर्सन अलाउंस बनना नहीं है। तो जब बनेगा तो इंशाल्लाह हम वीडियो अपडेट करेंगे, तो फिर आप सीखिएगा। लेकिन आप तो इंशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर पास करेंगे। तो ये वीडियो को अच्छी तरह से 1-2 बार देखिए, पर्सन अलाउंस को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, और जितने भी हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन किए हैं इस वीडियो में उनको एक बार खुद से कीजिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे बढ़ेंगे, अगले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो डालूं आपको फ़ौरन से पता चल जाए। अल्लाह हाफिज़।